नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे 2024 में जितने भी युद्ध अभ्यास संपन्न हुए उन पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और आयोग द्वारा किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं 2024 में जितने भी अभ्यास हुए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है। कौन सा है हुआ है तो आइए जानते हैं। तो ये अभ्यास होता है सिम्बेक्स अभ्यास होता है 2024। सिम्बेक्स 2024 होता है किसके किसके बीच होता है तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जो है पूछ लिया जाएगा सिम्बेक्स जो अभ्यास हुआ है वो किन देशों के बीच हुआ है तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। कब से कब तक होता है और कहाँ पे होता है तो अपने भारत में ही होता है। कब से कब तक तो 23 से 29 अक्टूबर 2024 के बीच होता है। विशाखापट्टनम में होता है, याद रखिएगा। जब अब अभ्यास ये स्टार्ट हुआ था 1994 में तो इसका नाम जो दिया गया था वो लायन किंग नाम दिया गया था। अब किससे जाना जाता है तो सिम्बेक्स के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बात करते हैं। अगर संस्करण की बात करें तो संस्करण कौन सा है तो संस्करण 31वां संस्करण हुआ है इस बार, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। ये 2 चरणों में जो है अभ्यास कराया गया। तो 2 चरणों में पहला चरण होता है बंदरगाह चरण, विशाखापट्टनम में होता है 23 से 25 अक्टूबर 2024 के बीच होता है। फिर दूसरा चरण जो समुद्री चरण ये होता है जो 28 से 29 अक्टूबर 2024 के बीच बंगाल की खाड़ी में होता है। तो 2 चरणों में अभ्यास कराया गया। अब यहाँ पे देखिए जब भी कोई अभ्यास पूछा जाता है या तो देश पूछे जाते हैं या संस्करण पूछा जाता है कि कौन से संस्करण हुआ है अभ्यास का, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला दिया है जर्मनी नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच अभ्यास होता है। कौन सा अभ्यास होता है तो ये अभ्यास होता है MPX। MPX का मतलब होता है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ये अभ्यास कराया गया किसके किसके बीच, भारतीय नौसेना के बीच और जो है जर्मनी नौसेना के बीच होता है। बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हैं, आपको PDF प्राप्त हो जाएगी जो है न्यूराइट टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF प्राप्त हो जाएगी। ये संपन्न जो होता है कब संपन्न होता है तो 21 से 23 अक्टूबर 2024 के बीच ये संपन्न होता है। कहाँ पे तो बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे दिया है भारत और वियतनाम। तो भारत और वियतनाम के बीच जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है वो कौन सा हुआ है तो वो जो है ये जो हुआ है बिनबेक्स हुआ है। बिनबेक्स जो अभ्यास हुआ है कहाँ पे होता है तो अंबाला में होता है। अंबाला में अभ्यास कराया गया बिनबेक्स, और ये जो है भारत और वियतनाम के बीच होता है। अब आप कैसे याद करेंगे, देखिए वियतनाम बी से स्टार्ट हो रहा है और अभ्यास जो कराया गया वो भी जो है बिनबेक्स नाम है इसका, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यह संपन्न होता है 4 से 23 नवंबर 2024 के बीच संपन्न होता है। आगे बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसका पिछला संस्करण जो होता है वो होता है कब तो 2023 में होता है वियतनाम में। इस बार जो हुआ है अपनी इंडिया में हुआ है। आगे बात करते हैं। अगला जो अभ्यास आता है ये किसी देश के साथ नहीं हुआ बल्कि जो है भारतीय जो तीनों सेनाएं हैं उनके बीच ये अभ्यास कराया गया, और ये जो है पूर्वी प्रहार नाम दिया गया इसको। पूर्वी प्रहार नाम इसलिए दिया गया जो भारत है और जो पूर्वी जो राज्य पड़ते हैं पूरब में जो अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, झारखंड है, ये है इनका बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए अभ्यास कराया जाता है, याद रखिएगा। ये अभ्यास इसलिए कराया गया इसलिए पूर्वी प्रहार नाम दिया गया इसका, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है कब संपन्न होता है तो ये संपन्न होता है 10 से 18 नवंबर 2024 के बीच संपन्न होता है। फिर आगे बात करते हैं। इसको पूर्वी प्रहार नाम दिया गया है, ये नाम याद रखिएगा। पूर्वी इसलिए ये नाम दिया गया क्योंकि पूर्वी जो राज्य हैं उनकी रक्षा करने के लिए अभ्यास कराया जाता है तीनों सेनाओं के बीच, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला आता है सी विजिल। तो ये अभ्यास जो है किनके किनके बीच होता है तो जो भारतीय नौसेना है तटीय रक्षा जो अभ्यास है ये तटीय रक्षा अभ्यास है। जितने भी जो राज्य हैं तटीय राज्य हैं उनके बीच ये सेनाओं के बीच कराया जाता है। वहाँ पे जो सेनाएं होती हैं उसको तैनात किया जाता है, उन्हीं सेनाओं का ये अभ्यास कराया जाता है, याद रखिए। ये संपन्न होता है 20 से 21 नवंबर 2024 के बीच जो है संचालित किया जाता है। और ये अभ्यास कब से शुरू हुआ है तो अभ्यास ये कराया जाता है 2018 से, और 2018 से हर बार 2 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है ये अभ्यास, याद रखिएगा। ये अभ्यास जो है राज्यों के जो विभाग होते हैं
हैं 6 मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया जाता है। 6 मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें मैरीटाइम्स एजेंसी है, कोस्ट गार्ड है और जो है शिपिंग जो विभाग होता है उसके द्वारा ये 6 मंत्रालय द्वारा ये जो है इसमें शामिल थे अभ्यास में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आता है आगे जो भारतीय सेना है और अमेरिकी सैन्य बल जो विशेष सैन्य बल है उसके बीच अभ्यास होता है। इसका नाम जो दिया गया है, जो भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच वज्र प्रहार नाम दिया गया है। वज्र प्रहार नाम दिया गया इसका अभ्यास का। अब इस अभ्यास की अगर बात करते हैं तो ये अभ्यास जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज जो है किसकी है, तो अमेरिकी की और भारतीय सेना की। अगर ये इसका संस्करण बात करें तो संस्करण जो होता है वो कब होता है, तो संस्करण जो है 15वां संस्करण है और ये होता है 2 से 22 नवंबर 2024 के बीच संपन्न होता है। 15वां संस्करण था। ये कहाँ पे आयोजित होता, तो अमेरिका में ही आयोजित किया गया है और इडाहोम में आयोजित किया गया है। इडाहोम में आयोजित किया गया है अमेरिका में। कब से, तो 2 से 22 नवंबर 2024 के बीच होता है। 15वां संस्करण था, भारत और अमेरिका के बीच होता है। ये जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। इसमें जो है दोनों देशों की जो है 45-45 जो है कर्मी शामिल थे, मतलब 45-45 सैनिक जो है वो शामिल थे। आगे बात करते हैं, ऐसे ही अभ्यास जो है सितंबर 2024 में आयोजित किया गया था। ये जो है युद्ध अभ्यास 2024 नाम दिया गया था, सितंबर 2024 में होता है भारत और अमेरिका के बीच। ये राजस्थान में आयोजित किया गया था। आगे बात करते हैं, आगे दिया है भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ है वो कौन सा हुआ है, तो ये गरुण शक्ति नाम दिया गया इसको। गरुण शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। जो इंडोनेशिया की जो स्पेशल फोर्सेस जो एक्सरसाइज है इसके साथ हुआ है, याद रखिएगा। इसको नाम दिया गया है, जो गरुण शक्ति नाम दिया गया है, याद रखिएगा। ये कहाँ पे होता है, तो जकार्ता इंडोनेशिया की जो राजधानी है वहाँ पे होता है। सिजातुंग में होता है, याद रखिएगा। कब से कब तक, तो 1 से 12 नवंबर 2024 के बीच आयोजित किया गया है। कहाँ पे, तो जो है इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहाँ पे आयोजित होता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसके संस्करण की, तो संस्करण कौन सा था, तो संस्करण अगर बात करें तो संस्करण जो था वो 9वां संस्करण था। कौन सा, तो 9वां संस्करण था इसका, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं भारत की ओर से कौन शामिल था, तो भारत की जो पैराशूट रेजिमेंट है वो शामिल थी। 25 जो हैं जवान इसके शामिल थे। 25-25 जवान जो है दोनों देशों के शामिल थे। आपको केवल याद रखना है संस्करण कौन सा था, किन देशों के बीच होता है गरुण शक्ति। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इसका स्टार्टिंग कब से हुआ है, तो स्टार्टिंग जो हुआ है वो 2012 से स्टार्टिंग होता है इस अभ्यास की। और ये इस बार जो है 9वां संस्करण था। अगर 8वें संस्करण की बात करें तो नवंबर 2022 में आयोजित किया गया था इंडोनेशिया में, याद रखिए। इस बार भी इंडोनेशिया में ही हुआ, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, गोवा के तट पर जो है भारत ओमान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कराया गया, जिसका नाम दिया गया नसीम अल बहर नाम दिया गया। ये जो है किसके किसके बीच हुआ, तो भारतीय नौसेना के बीच और जो है ओमान की जो है रॉयल एंड नेवी है उसके बीच होता है। कब से कब तक, तो 13 से 18 नवंबर 2024 के बीच आयोजित किया गया है। आप अभ्यास का नाम याद रखिएगा, किनके बीच होता है ये याद रखिए। अभ्यास का नाम दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा किन देशों के बीच ये अभ्यास कराया गया, ये पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, ये अभ्यास जो कराया गया वो 2 चरणों में अभ्यास कराया गया है। एक चरण जो है 13 से 15 अक्टूबर को हुआ है बंदरगाह चरण में, और दूसरा जो हुआ है 16 से 18 अक्टूबर के बीच जो समुद्री चरण हुआ है, याद रखिएगा। बाकी जो है भारतीय नौसेना के कौन से जो है यान शामिल थे और बाकी जो है ओमान के कौन से यान शामिल थे, ये आप PDF में पढ़ सकते हैं। आप PDF प्राप्त हो जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, अगला युद्ध अभ्यास दिया है अभ्यास काजिंद। अभ्यास काजिंद जो हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। किनके बीच हुआ है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। कौन सा संस्करण था, तो 8वां संस्करण होता है। कहाँ पे आयोजित होता है, तो ये जो है आयोजित होता है सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड ओली उत्तराखंड में आयोजित होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ईस्टर्न ब्रिज 7। तो ये अभ्यास किसके बीच होता है, तो ये जो होता है भारतीय वायुसेना के बीच और रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान के बीच होता है। ये कौन सा संस्करण था, तो 7वां संस्करण होता है। 7वें द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है।
इसका नाम जो है ईस्टर्न ब्रीज 7 इसका नाम दिया गया है। और ये कहाँ पे होता है, तो ओमान में ही जो है मशीरा में होता है। कब से कब तक, तो 11 से 22 सितंबर 2024 के बीच संपन्न होता है। तो याद रखिए एपी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, और ओमान के जो नसीब अल बहार के बारे में अभी बात कर चुके हैं। अगला जो आता है अभ्यास वरुण 2024। तो अभ्यास वरुण 2024 जो हुआ है वो किनके बीच हुआ, तो ये जो हुआ है भारत और फ्रांस के बीच होता है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, याद रखिएगा। और ये कब से कब तक हुआ है, तो ये जो भूमध्य सागर में होता है 2 से 4 सितंबर 2024 के बीच संपन्न होता है। तो ये डेट भी याद रखिएगा। और किनके बीच होता है, तो वरुण अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर इसके संस्करण की बात करें तो इसका संस्करण जो था वो 22वां संस्करण होता है, याद रखिएगा। बाकी जो है पिछला संस्करण नहीं पूछा जाता है। वो ये शुरुआत कब से होती है, तो 1993 में शुरुआत होती है। और इसको जो है 2001 में इसको जो है वरुण नाम दिया गया। वरुण 2001 में दिया गया। वैसे जो अभ्यास होता था वो 1993 से शुरुआत होती है इस वरुण अभ्यास की। आगे बात करते हैं, अगला आता है सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024। जो युद्ध अभ्यास 2024 है, अभी मैंने बात की थी, भारत और अमेरिका के बीच होता है। कहाँ पे, तो राजस्थान के बीकानेर में जो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है वहाँ पे आयोजित होता है। 9 से 22 सितंबर 2024 के बीच संपन्न होता है। ये स्टार्टिंग होती 2004 से स्टार्टिंग होती है। इसका 20वां संस्करण होता है, याद रखिएगा। 19वां संस्करण जो हुआ था वो अमेरिका में ही आयोजित किया गया था। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक तरंग शक्ति। तो तरंग शक्ति जो अभ्यास हुआ है वो कहाँ पे होता है, ये जो होता है किसकी मेजबानी में होता है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो भारतीय वायुसेना की मेजबानी में होता है। 2 चरणों में अभ्यास कराया गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है खान कवेस्ट जो अभ्यास है वो होता है किसकी मेजबानी में होता है और कितने देशों ने भाग लिया, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। ये जो है 23 देशों ने भाग लिया है। इसमें मंगोलिया में होता है, मंगोलिया की मेजबानी में कराया गया। 23 देशों ने भाग लिया क्योंकि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, मतलब बहुत सारे राष्ट्र इसमें शामिल थे। वैसे ये जो है तरंग शक्ति जो है ये भी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। तो ये जो होता है किसकी मेजबानी में होता है, ये मेजबानी होती है भारतीय वायुसेना की तरंग शक्ति। और जो है खान कवेस्ट जो है वो किसके बीच होता है, तो ये जो है 23 देशों के बीच कराया गया मंगोलिया में। ये जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ पे जो है देश नहीं पूछेगा, ये मेजबानी पूछा जा सकता है या कितने देशों ने भाग लिया ये पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, अगला आता है 12 से 15 अगस्त 2024 को मित्र शक्ति 2024 संयुक्त अभ्यास किन देशों के बीच हुआ। तो ये जो है मित्र शक्ति की जब बात आती है तो ये जो है मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। 10वां संस्करण होता है, श्रीलंका में ही आयोजित किया गया। याद रखिए, आपको 2 ही पॉइंट याद रखने होते, किन देशों के बीच होता है या कौन सा संस्करण होता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। मित्र शक्ति याद रखिएगा क्योंकि भारत का पड़ोसी है तो मित्रता है। इस तरीके से आप श्रीलंका को याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, आगे आता है विश्व का सबसे बड़ा द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास रिमपेक जो अभ्यास है इसका फुल फॉर्म होता है रिम ऑफ द पैसिफिक। तो इसकी ये जो है मेजबानी किसने की है, तो अमेरिका ने, जो है अमेरिका की नौसेना है उसने मेजबानी की है। और इसमें जो भारत सहित जो है 29 देश शामिल थे। इसकी शुरुआत होती है 1971 से। रिमपेक जो है अभ्यास होता है वो इसमें जो है भारत सहित 29 देश शामिल थे। और भारत जो है अमेरिका की नौसेना की मेजबानी में ये संपन्न होता है। और इसमें जो है देश पूछा जा सकता है और ये स्टार्ट होता है 1971 से, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करें नोमैडिक एलिफेंट 2024 सैन्य अभ्यास जो हुआ है वो जो है किसके बीच होता है, तो ये जो होता है भारत और मंगोलिया के बीच होता है। किसके बीच, तो भारत मंगोलिया के बीच होता है। 16वां संस्करण होता है, मेघालय में आयोजित किया गया। तो ये इतने पॉइंट जो हैं पूछे जाते हैं 1 लाइनर में। आप रिवीजन कर लीजिए, आपने पढ़ तो रखे होंगे, इससे फिर से रिवीजन कर लीजिए क्योंकि जो है दिसंबर जा रहा है और दिसंबर में जो है पूरी वार्षिक होनी चाहिए करंट अफेयर, तो उसी का ये रिवीजन है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 5 से 9 जून 2024 के बीच और भारत और मलेशिया के बीच जो है वायु सैनिक के बीच कौन सा अभ्यास कराएगा। मतलब यहाँ पे जो है भारत और मलेशिया के बीच जो है कौन सा अभ्यास कराएगा ये पूछा है। तो उदार शक्ति अभ्यास है,
याद रखिए मलेशिया में ही कराया गया है। याद रखिए मलेशिया में उदार शक्ति अभ्यास कराया गया भारत और मलेशिया के बीच। याद रखिए कब से कब तक, तो 5 से 9 जून 2024 के बीच होता है। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं 1 से 15 जुलाई 2024 को जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री नाम दिया गया है, जो है किन देशों के बीच आयोजित किया गया। तो ये जो है आयोजित होता है भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया है। 13वां संस्करण होता है, थाईलैंड में ही आयोजित किया गया। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है जो मैत्री है वो अभ्यास जो है किन देशों के बीच होता है, तो भारत थाईलैंड के बीच होता है। 13वां संस्करण होता है, थाईलैंड में ही आयोजित किया गया। फिर बात करते हैं खंजर 2024 जो युद्ध अभ्यास है, ये जो है किन देशों के बीच होता है, तो ये जो है भारत किर्गिस्तान के बीच होता है। 11वां संस्करण होता है, याद रखिए 11वां संस्करण था इस बार जो आयोजित किया गया खंजर। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, खंजर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं साइक्लोन 2। तो साइक्लोन 2 संयुक्त अभ्यास जो है वो किनके बीच होता है, तो ये जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच, भारत और फ्रांस के बीच होता है। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अगला आता है मिलन 24। तो मिलन 24 है, तो ये जो है अभ्यास किसी देश के बीच नहीं होता बल्कि इसमें 50 देशों ने भाग लिया है। और अगर बात करें इसका संस्करण कौन सा था, तो 12वां संस्करण होता है, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। अब यहाँ पे मिलन आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो सेंटर है, तो यहाँ से भी देश आया है, यहाँ से देश आए, यहाँ से नौसेना आए, यहाँ से आए, जो सेनाएं आई हैं वो मिलन हो गया। मिलन 24 हो गया। 50 देशों के जो है भाग लिया, 50 देशों ने इस अभ्यास में 12वां संस्करण होता है, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं वायु शक्ति 2024। तो वायु शक्ति 2024 जो आयोजित किया गया है, ये जो है किस राज्य में आयोजित किया गया है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये जो है राजस्थान में जैसलमेर में आयोजित किया गया है। इसका थीम था आकाश से बिजली का प्रहार। ये कराया गया है जो है अपने भारत की जो सेनाएं हैं उनके बीच कराया गया है, याद रखिएगा। इसका थीम पूछा जा सकता है, कहाँ पे आयोजित किया गया है ये पूछा जा सकता है। ये किसी देश के बीच नहीं हुआ। वायु शक्ति जो है वो जो है अपने भारत में ही होता है। भारत के राज्य में कौन से, तो राजस्थान में जैसलमेर में। थीम याद रखिएगा आकाश से बिजली का प्रहार, ये थीम पूछा जा सकता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन अगर बात करें तो ये किसके बीच होता है, तो धर्म गार्जियन की जब बात आती है तो ये होता है भारत और जापान के बीच होता है। भारत और जापान के बीच होता है। 5वां संस्करण होता है, कहाँ पे, तो राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, कौन सा अभ्यास है, किन देशों के बीच होता है, कौन सा संस्करण है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करते हैं जिममैक्स। तो जिममैक्स अगर बात करें तो जापान और भारत के बीच होता है, भारत जापान के बीच होता है। पिच ब्लैक, तो ये जो है 2024 में 20 देशों के मध्य होता है। पिच ब्लैक 20 देशों के बीच होता है। टाइगर ट्राइब, तो ये जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। आपको देश ही पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी मैचिंग में प्रश्न पूछ लेता है, तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं IMT ट्रिलेट। तो ये जो है किसके बीच होता है, तो ये जो भारत मोजाम्बिक तंजानिया के बीच होता है। दूसरा संस्करण होता है, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं कटलेस एक्सप्रेस 2024। तो ये 16 देशों के बीच होता है। 10वां संस्करण था, सेशेल्स में आयोजित किया गया। तो यहाँ पे जो है देश पूछे जा सकते हैं, संस्करण कौन सा था, कहाँ पे आयोजित किया गया, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। समुद्री लक्ष्मण 2024, तो ये आयोजित किया गया भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया। 3रा संस्करण था, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तो यहाँ पे जो है परीक्षा में जो पॉइंट पूछे जाते हैं उन्हीं को जो है सिलेक्ट करके यहाँ पे रखा है। आगे बात करते हैं अगले अभ्यास की। तो यहाँ पे अगला दिया है अभ्यास लिमिटे। तो ये जो है ये किसके बीच होता है, तो भारत और सेशेल्स के बीच होता है। भारत सेशेल्स के बीच होता है और ये जो है 10वां संस्करण होता है, सेशेल्स में ही आयोजित किया गया। सेशेल्स में आयोजित किया गया और सेशेल्स और भारत के बीच होता है। आगे बात करते हैं अभ्यास शक्ति। तो अभ्यास शक्ति 2024 जो आयोजित किया गया वो भारत और फ्रांस के बीच होता है। शुरुआत 2011 में होती है। तो ये अभ्यास जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो यहाँ पे अभ्यास जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिया है एक्सरसाइज काजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ।
तो ये जो है अब यहाँ पे पूछा काजिंद जो एक्सरसाइज है वो किन देशों के बीच हुआ है, भारत और देश पूछा है, भारत और किसके बीच हुआ है। तो यहाँ पे दिया है रूस, कजाकिस्तान, इजराइल, सिंगापुर। आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे जितने भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पे अभ्यास थे, यहाँ पे चर्चा किया है। और यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण जो अभ्यास होते हैं, जो करंट में आपको याद रखने हैं, क्या याद रखना है, किन देशों के बीच अभ्यास होता है, संस्करण कौन सा होता है, बस 2 ही पॉइंट हमेशा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। कभी कभी देख लीजिए एक तरफ अभ्यास दे देते हैं, एक तरफ देश दे देते हैं, तो मैचिंग में भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे जितने भी जो है 2024 में अभ्यास हुए थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।